नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ अर्पिता सिंह और आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। प्रधानमंत्री 5 अक्टूबर को आएंगे जोधपुर। कल स्टेडियम स्थल होगा सुरक्षा घेरे में। केंद्रीय मंत्री शेखावत के जन्मदिवस पर बधाइयां देने वालों का लगा तांता। युवा दिवस उत्सव के कलाकारों ने दी उत्कृष्ट प्रस्तुति, मनमोहा। गंगोश्याम मंदिर में हादसा, सोनी समाज ने मुकदमा दर्ज करने पर बताया तुष्टिकरण की नीति। मोबाइल मजिस्ट्रेट ने वाहनों पर नेम प्लेट को लेकर की कार्रवाई। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 अक्टूबर को जोधपुर के प्रस्तावित दौरे को लेकर भाजपा तैयारियों में जुटी हुई है। प्रधानमंत्री की सभा को लेकर एक तरफ केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मोर्चा संभाल रखा है, वहीं जिला प्रशासन के साथ सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई है। संदिग्ध वाहनों के साथ ही होटल सरायों की चेकिंग चल रही है। इधर भाजपा कार्यकर्ताओं में प्रधानमंत्री के जोधपुर दौरे को लेकर उत्साह छाया हुआ है। भाजपाई लोगों को सभा स्थल तक लाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। घर घर पीले चावल बांटकर लोगों को न्योता दिया जा रहा है। वहीं बुधवार को स्टेडियम और आसपास का पूरा रावण का चबूतरा स्थल सुरक्षा में ले लिया जाएगा। रावण का चबूतरा स्थल पर आयोजित होने वाली जनसभा को लेकर आसपास सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा किया जा रहा है। संदिग्ध लोगों पर नजर रखने के लिए पुलिस के जवान सादे वस्त्रों में देखे जा सकते हैं। बुधवार को स्टेडियम को सुरक्षा घेरे में लिया जाएगा। संदिग्ध लोगों पर नजर रखी जा रही है। पीएम मोदी की सभा में आमजन को निमंत्रण देने के लिए 12वीं रोड स्थित मंडल कार्यालय पर जोधपुर शहर जिला अध्यक्ष देवेंद्र सालेचा के निर्देशानुसार कॉल सेंटर स्थापित किया गया। इसी प्रकार भाजपा महिला कार्यकर्ताओं के द्वारा भीतरी शहर में आमजन को पीले चावल बांटकर सभा में आने का निमंत्रण दिया गया। वहीं भाजपा नेता अतुल भंसाली एवं खांडा फलसा मंडल अध्यक्ष महेंद्र छंगाणी के नेतृत्व में शहर के भीतरी क्षेत्र में प्रतिष्ठानों और घरों में पीले चावल बांटकर 5 अक्टूबर को जनसभा में आने के लिए आमंत्रित किया गया। भाजपा नेता अतुल भंसाली ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जोधपुर आने से संभावित कार्यक्रम के चलते शहरवासियों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। उन्होंने आमजन से अपील की है कि इस बार आगामी विधानसभा चुनाव में अधिक से अधिक संख्या में मतदान कर प्रदेश में कमल का फूल खिलाएं, जिससे केंद्र में एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का विकास संभव हो पाए। भारत के जननायक, विश्व के सबसे प्रसिद्ध नेता हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जोधपुर में एक विशाल रैली 5 अक्टूबर सुबह 10 बजे रावण के चबूतरे पर है। मैं आप सब लोगों से अपील करता हूँ, इस रैली में अधिक से अधिक संख्या में भाग लें और 2023 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर भाजपा का परचम यहाँ लहरावें। और जोधपुर शहर विधानसभा के खांडा फलसा मंडल में हमारे यहाँ के अध्यक्ष के नेतृत्व में हम सब लोग आज पीले चावल पूरे शहर में बांट रहे हैं और लोगों को उस रैली में आने का आमंत्रण दे रहे हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का आज जन्म दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान उन्हें बधाई व शुभकामनाएं देने के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं व समर्थकों की भीड़ उमड़ पड़ी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को जन्म दिवस की बधाइयां देने के लिए आज सुबह से ही उनके निवास स्थान पर भाजपा नेता व कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भीड़ आनी शुरू हो गई। कई लोगों ने उन्हें भारी फूल मालाओं से लाद दिया। महिला कार्यकर्ताओं ने भी उन्हें बुके देकर जन्म दिवस की बधाइयां दी। शहर के अलावा दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों से भी उन्हें बधाई देने वाले समर्थक पहुंच गए। इस दौरान शेखावत ने भी केक काटा और सभी समर्थकों का मुंह मीठा करवाया। शेखावत को फोन पर भी कई लोगों ने बधाई दी। अपने जन्म दिवस के अवसर पर शेखावत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और हम सब साथ में रहते हैं और काम करते हैं। आज प्रदेश भर से परिवार की तरह उन्हें जन्म दिवस शुभकामनाएं देने आए हैं। परिवार के इतने लोगों का एक साथ होने से उत्साह तो बढ़ता ही है, साथ ही काम करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। भारतीय जनता पार्टी में हम सब लोग परिवार भाव के साथ में रहते और काम करते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी राजस्थान परिवार के हजारों की संख्या में कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधिगण, पदाधिकारीगण सभी लोग आज यहाँ जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए एक परिवार के सदस्य के नाते आए हैं। और निश्चित ही जब इस तरह से परिवार का एकत्रीकरण होता है, सब लोग अपने हंसी खुशी में साथ एकत्रित होते हैं, तो निश्चित रूप से हम सब लोगों का स्नेह का संबंध तो सुदृढ़ होता ही,
लेकिन साथ ही साथ में हम लोगों के काम करने की ऊर्जा कई गुना वृद्धि हो जाती है। शहर में 3 दिवसीय युवा महोत्सव में जोधपुर के कलाकारों ने अपनी उत्कृष्ट प्रस्तुतियां दी। राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत प्राय लुप्त होती कलाओं के प्रचार प्रसार के लिए युवाओं के माध्यम से इसे पुनरुजागृत करने के लिए समय समय पर राजस्थान युवा बोर्ड द्वारा सांस्कृतिक प्रतियोगिता का आयोजन करवाया जाता है। इसके तहत जोधपुर जिले के चयनित युवा कलाकारों ने सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में राज्य स्तरीय युवा महोत्सव में भाग लिया। इसमें शास्त्रीय व लोक संगीत की तीनों ही विधाओं व नाटक और राजस्थान की लुप्त होती कलाओं में ने अपनी प्रस्तुतियां दी। संगीत किसले संस्थान के युवा कलाकार अखिल बोहरा ने बताया कि वरिष्ठ अध्यापक आशा की देखरेख में जिला स्तर युवा महोत्सव के विजेता रहे प्रतिभागियों ने जोधपुर शहर के वरिष्ठ संगीत के पंडित सतीश बोहरा के सानिध्य में भाग लिया। इसमें नाट्य कला, लोक नृत्य, मांडना, शास्त्रीय गायन, शास्त्रीय वादन, सितार, गिटार व तबला, हारमोनियम, आशु भाषण, कविता लेखन, लोक समूह गायन आदि का आयोजन हुआ। जोधपुर से लोक नृत्य में अंजलि कालबेलिया, धन्नो रेखा, कविता, संगीत लोक गायक ने भूमिका, शिवम, कार्तिक, वसुंधरा, ऋतिक, मोतीलाल, माधव शास्त्री, गायन में कार्तिक कुमावत शास्त्री, वादन सितार आदि ने भाग लिया। शहर में आज मोबाइल मजिस्ट्रेट की गाड़ियां घूमती दिखी। मोबाइल मजिस्ट्रेट की तरफ से आज उन वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई जिन पर नंबर प्लेट के अतिरिक्त अन्य नेम प्लेट लगी हुई है। एक पार्टी विशेष के विधायक की कार को रुकवाकर नेम प्लेट को हटवाया गया। मोबाइल मजिस्ट्रेट की अचानक से चल रही कार्रवाई ने कई वाहन चालकों के नेम प्लेट को लेकर हड़कंप वाली स्थिति बन गई। मोबाइल मजिस्ट्रेट की कार्रवाई पर यातायात पुलिस द्वारा नेम प्लेट हटाया जाने एक बार की गहमा गहमी का माहौल बन गया। शहर में आरटीएमटी के तत्वावधान में तुलसी चैरिटेबल ट्रस्ट सरदारपुरा द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दिगाटी के स्कूल छात्र छात्राओं को बैग वितरित किए गए। वार्ड नंबर 79 दक्षिण के पार्षद आयदान राम सारण की मुख्य अतिथि में आयोजित कार्यक्रम में ट्रस्टी पुष्पलता, मनीष कुमार व पूजा जसमीतिया ने विद्यालय के कक्षा 1 से 8 तक के समस्त 170 विद्यार्थियों को स्कूल बैग प्रदान किए। नए बैग पाकर बच्चों के चेहरे खुशी से खिल उठे। मुरली मनोहर दादिश ने बताया कि उप प्रधानाचार्य राजवीर सिंह सारण की प्रेरणा से ट्रस्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए यह पुनित कार्य करने का बीड़ा उठाया। इस अवसर पर पार्षद आयदान राम सारण ने तुलसी चैरिटेबल ट्रस्ट के सदस्यों का स्वागत किया और कहा कि बैग वितरण से विद्यार्थियों में एक रूपता आएगी और बच्चों में अध्ययन के प्रति रुचि पैदा होगी। प्रधानाचार्य श्रवण कुमार ने ट्रस्ट का हार्दिक आभार व्यक्त किया। वहीं उप प्रधानाचार्य राजवीर सिंह सारण ने ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी HK जसमेतिया का धन्यवाद ज्ञापित किया। श्री मेड क्षत्रिय स्वर्णकार समाज के युवक कैलाश सोनी का निधन गत दिनों MGH में हो गया था। वह गंगश्याम जी मंदिर में गत 8 सितंबर को हुए हादसे में घायल हुआ था। उसकी मौत पर मुआवजा राशि व अन्य मांगों को लेकर समाज द्वारा MGH मोर्चरी पर 30 सितंबर को प्रदर्शन किया गया था। समाज के लोगों द्वारा MGH मोर्चरी के सामने रास्ता रोकने के साथ आवागमन को बाधित किया गया, जिस पर उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया। इस केसबाजी को लेकर समाज के लोगों ने पुलिस के विरुद्ध अपना रोष जाहिर किया। समाज के अध्यक्ष भूमराज कडेल और अन्य ने प्रेस वार्ता में बताया कि पुलिस द्वारा जो कार्रवाई की गई वह निंदनीय है। समाज के लोगों पर किया गया मुकदमा तुष्टीकरण रणनीति को दर्शाता है। इस घटना से एक दिन पहले जयपुर में घटना हुई थी जिस पर मृतक के परिवार को तत्काल मुआवजा आदि दिया गया, जबकि उनके समाज के व्यक्ति की मौत को लेकर विरोध जताए जाने पर केस दर्ज कर लिया गया। राज्य सरकार पर भी कार्रवाई को लेकर प्रश्न चिन्ह लगाए गए। मृतदेह समान विधायक की आड़ लेकर यह केस दर्ज किया गया, जिसकी समाज उपेक्षा करता है। गत जन्माष्टमी के अगले दिन घनश्याम जी मंदिर में जो दही हांडी उत्सव के आयोजन के समय जो एक दुर्घटना हुई थी उसमें 4-5 लोग घायल हुए थे। उसमें स्वर्गीय कैलाश जी सोनी जो बीकानेर के निवासी थे और जोधपुर में पिछले 5 वर्षों से घोड़ों के चौक में सुनार का काम कर रहे थे, उनके ज़्यादा चोट आई थी और महात्मा गांधी अस्पताल की ICU यूनिट में
उनका 22 दिन तक इलाज चला और उस इलाज में अस्पताल ने और जोधपुर कलेक्टर एसडीएम ने काफ़ी सहयोग करके सहयोग किया, परंतु उनकी स्पाइन के ऊपर चोट थी, उसकी सर्जरी भी हुई थी और परमपिता परमेश्वर को जो मंजूर था वही हुआ और उनका देहावसान 3 दिन पहले 30 तारीख को सुबह हो गया था। उसकी घटना के तुरंत बाद उनके परिवारजनों ने, सुनार समाज जो जोधपुर का पूरा था, उन्होंने वहाँ मोर्चरी में जाकर और जो भी सरकारी तंत्र था उनको इन्फॉर्म किया और वहीं से मेरे को फ़ोन आया वापस, क्योंकि मैं इस घटनाक्रम से पिछले 22 दिनों से लगातार जुड़ा हुआ था और आदरणीय अध्यक्ष भोजराज जी सोनी, प्रेम प्रकाश जी, दत्तू जी, मोहन जी, ये सब समाज बंधु वहाँ पे उपस्थित थे और करीबन 11 बजे हमने सुबह जैसे ही 8:30 बजे मालूम पड़ा मेरे को, मैंने आदरणीय कलेक्टर महोदय को, क्योंकि उनसे मैं पहले भी मिल चुका था इस विषय पे, और उन्होंने एक एसडीएम मनोज जी मीणा को इस काम के लिए अपॉइंट किया हुआ था कि भाई कोई भी होनी अनहोनी हो, आप इस पर ट्रैक रखना, उनकी ज़रूरत का ध्यान रखना। मैंने मनोज जी सैनी अपने मीणा साहब को फ़ोन लगाया, कलेक्टर महोदय को 5-6 फ़ोन किए, पर वो कहीं ट्रेनिंग में गए हुए थे, उनका फ़ोन नो रिप्लाई था। तो मैंने उनको समाज बंधुओं का जो एक मेरे को व्हाट्सअप आया था, मैंने उनको भेज दिया था। उसके बाद वही व्हाट्सअप मैंने आदरणीय एसडीएम साहब मनोज जी मीणा को भी भेज दिया और उनके उच्च अधिकारियों को बताया। 11 बजे के लगभग जोधपुर जिला कांग्रेस के दक्षिण के अध्यक्ष नरेश जी जोशी और शहर की विधायिका मनीषा जी पवार भी वहाँ पहुँची थी। उन सब से पूरी हमने शांतिपूर्वक वार्ता की और हमने उस समय स्पष्ट कर दिया था कि यहाँ कोई भी जातिगत या कोई बीजेपी कांग्रेस नहीं है, हम समाज का, क्योंकि एक बहुत गरीब परिवार था, अकेला आदमी घर का कमाने वाला था, 3 छोटे बच्चे हैं, मानवीय दृष्टिकोण से सबको एक ही अपील की थी कि सब लोग सहायता करें। वही खड़े खड़े आदरणीय नरेश जी ने सीएम ऑफिस में 2-3 बार फ़ोन किए, मैंने खुद ने महिपाल जी भारद्वाज और सीएम के ओएसडी 2-3 नंबर थे सब पे, सीएम साहब के मोबाइल में भी फ़ोन किया पर मोबाइल उनका स्विच ऑफ था। फिर उन्होंने हमको, तब तक मनोज जी मीणा एसडीएम वो कोई सिक्योरिटी में गए हुए थे, वो भी वहाँ गए थे, उनको हमने पूरी घटना, तो उन्होंने बोला आप हमको एक लिखित में दे दीजिए, मैं यहाँ आपका संदेश आगे पहुँचाता हूँ, जैसे ही मेरे को जानकारी मिलेगी मैं आपको वापस बता दूंगा। ये सारा हमने उनको एक लेटर दे दिया जिसकी कॉपी भी आपको मैं भेज दूंगा। और उन्होंने करीबन 2:30-3 बजे तक हमने इंतजार किया, आधे घंटे में विधायक वगैरह सब वहाँ से निकल गए और उसके बाद में वहाँ पे कोई भी 3 बजे तक 2:30-3 बजे तक वापस ना तो कोई संदेश आया और ना हमने बहुत कोशिश की, एसडीएम साहब ने भी कोशिश की, वो बोले अभी मैं भी फ़ोन लगा रहा हूँ पर मेरे पास अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया। तत्पश्चात 3 बजे सभी समाज बंधुओं ने ये निर्णय किया कि भाई अगर सरकार सुनने को तैयार नहीं है तो हम लोगों को एक बार रोड पे ऊपर बैठना पड़ेगा और सरकार को एक संदेश देना पड़ेगा। उसी के तहत हम लोग एक तरफ की रोड में बैठे, दूसरी तरफ ट्रैफिक चालू था, हमने कोई ट्रैफिक अवरोध नहीं किया। शाम को करीबन 6:30-7 बजे तक भी उनका कोई नहीं आया और बार बार पुलिस के द्वारा उनके जो डिप्टी थे, नरेंद्र सिंह जी नाम था उनका, वो हमको बार बार यही धमका रहे थे कि हम आपको उठा देंगे, केस कर देंगे। तो हमने बोला आप केस की अब धमकी मत दो, आप हमने बहुत शांतिपूर्वक सुबह से बैठे हैं, परिवारजन रात को 2:30 बजे से बैठे हैं और पोस्टमार्टम भी अभी तक आपने किया नहीं है, तो बॉडी तो लेने का सवाल ही नहीं है जब तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ। और उसके बाद हमने रोड के, उन्होंने बोला हम आपको उठा देंगे, उनके विनय के बाद हमने एक तरफ की रोड भी खाली कर दी, भाई लोगों को दुविधा हो रही है, आप एक तरफ बैठ जाओ, हम एक तरफ बैठ गए। 10 बजे हमारे माननीय राज्यसभा सांसद राजेंद्र जी गहलोत आए वहाँ पे, उन्होंने बात की, डिप्टी से बात की, परंतु वहाँ पे इस समस्या के समाधान के लिए जो एडीएम रैंक का अधिकारी था वो तब तक नहीं पहुँचा था। बार बार यही कह रहे थे कि आप समझौता कर लो। हम सुबह से उनको बोल रहे थे हम समझौता नहीं, हमारी मांग है, ये समझौता नहीं है, सरकार को जो सहयोग करना है वो करना है, परंतु उसके ऊपर भी उनकी जू नहीं रंगी। रात को 11 बजे जब हमने प्रेशर किया कि भाई हम सब करने को तैयार है सुबह से, पर आपके उच्च अधिकारी जो इसमें सक्षम अधिकारी वो तो आया ही नहीं। रात को करीबन 12:45 बजे राजेंद्र जी के, कलेक्टर के जो फोन पे बात हुई, फिर उन्होंने एडीएम फर्स्ट अपने जीनकर साहब को वहाँ भेजा जो कि इसके सक्षम अधिकारी थे। उनके आने के बाद में 1 घंटे के अंदर समाज और उनके परिवार
और जो सक्षम अधिकारी थे उन सब ने वार्तालाप करके समाज और उनके परिवार, उनका मासी का लड़का था, उनकी वाइफ थी, उनके सासू ससुर सब थे, उनकी सहमति से जो तय हुआ वो हाथों हाथ हमने लिखकर उनकी रिक्वेस्ट पर हम अभी पोस्टमार्टम है, पोस्टमार्टम का पहले भी करा लो, हमको प्रॉब्लम नहीं है। हमने कहीं बॉडी को ये नहीं बोला उठाएंगे नहीं, जाएंगे नहीं, हमारी ऐसी कोई बात भी नहीं हुई थी। अगर हुई है तो वो भी बता दे। और रात को करीबन 2 बजे सब समझौता हुआ, हस्ताक्षर सबके हो गए। हम सबको बोला अतुल साहब चले जाओ, मेरे को स्पेशल रिक्वेस्ट की कि यार हम पोस्टमार्टम अभी करवा देते, आप इनको बोलो बॉडी बीकानेर लेके जावे। तो 5 गवाह की सब साइन करा के और करीबन 3-3:30 बजे एम्बुलेंस से उनका पार्थिव शरीर यहाँ से जो PM होने के बाद में बीकानेर दे दिया, तो सुबह 9:30 बजे उनका दाह संस्कार हो गया। अचानक कल सुबह हम सबको मैसेज आया कि मेरे ऊपर और सुधार समाज के जितने भी व्यक्ति वहाँ बैठे थे, अन्य करके 11-12 नाम है जो मैंने FIR की कॉपी आप लोगों को भेजी थी, उन सबको नाम दर्ज करके और राजस्थान के अंदर जो नया अधिनियम पास हुआ उस अधिनियम के ऊपर पहली बार पूरे राजस्थान में वो केस हमारे ऊपर लगाया है। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जारी रहेगा खबरों का सिलसिला। आप बने रहिए द न्यूज वर्ड के साथ। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। केंद्रीय कारागृह में महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति व लाल बहादुर शास्त्री की तस्वीर पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में पार्षद सुनील कुमार एवं राजकुमार आसुदानी मुख्य अतिथि रहे। मुख्य अतिथियों ने गांधी जी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया व अपने विचार रखे। जेल की व्यवस्थाओं के बारे में बंदियों के विचार जानकर सराहना की गई एवं समय समय पर आयोजित होने वाले इस प्रकार के सुधारात्मक कार्यक्रमों से बंदी सुधारात्मक दिशा में अच्छा कदम व नवाचार बताया। कार्यक्रम में लघु नाटिका व चित्रकला प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पर रहे प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। इस दौरान उपाधीक्षक सौरभ स्वामी, जेलर हरवंत सिंह, कविता तुलसीराम, अचलाराम एवं स्टाफ उपस्थित रहे। मंच संचालन जेलर महेश शर्मा ने किया। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो एवं नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि दोनों प्रमुख पार्टियों से RLP ही मुकाबला कर सकती है। आज किसानों और जवानों की बड़ी फौज उनके साथ है और वे विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। वे आज जोधपुर प्रवास मीडिया से बातचीत कर रहे थे। वे सत्ता संकल्प यात्रा पर जोधपुर आए हुए हैं। बेनीवाल ने कहा कि कोई राजनीतिक पार्टी में करप्शन को लेकर नहीं बोली है। पेपर लीक से लेकर किसानों के कर्ज तक माफी को लेकर ना तो कांग्रेस बोली और ना ही भाजपा। केवल RLP ही मुद्दों पर बात करती है। किसानों को ना तो कर्जा माफ हुआ और ना ही पेपर लीक की घटनाएं यहाँ पर रुक पाई। कारण दोनों ही पार्टी के नेता मिले हुए हैं। टोल मुक्त राजस्थान पेट में इन पार्टियों ने कोई बात नहीं की। बेनीवाल ने कहा कि दोनों के खिलाफ RLP आने वाले विधानसभा चुनाव में 200 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करेंगी। हालांकि उनके पास संसाधन कम है, मगर किसानों और जवानों की फौज उनके साथ है। राजस्थान की जनता चाहती है कि इस बार RLP राजस्थान में सत्ता में आए। अलग तो पब्लिक देख लेना, आप अलग हमारे मुद्दे देख लें। किसी ने टोल मुक्त राजस्थान की बात नहीं करी, आप बताइए, आप सब जानते हैं। किसी ने बेरोजगारी भत्ते की 18 में बात नहीं करी, हमने करी। बेरोजगारी भत्ता दोनों घोषणा पत्र के अंदर रखा। किसी ने नहीं कहा कि माफिया पर हम लगाम लगाएंगे। किसी ने नहीं कहा कि भ्रष्टाचार की जांच कराएंगे। आयोग बनाया गहलोत ने, लेकिन फिर वसुंधरा की मदद कर दी। लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ, पेपर लीक की घटनाओं के खिलाफ, बढ़ते अपराध के खिलाफ चिंतित है। कौन आएगा जो इस राजस्थान को ठीक करेगा? लगता है लोगों को हनुमान बेनीवाल की जो पार्टी है अगर सत्ता में आती है तो किसान का कर्जा भी माफ होगा। मजबूत सशक्त लोकायुक्त बनेगा राजस्थान के अंदर, ताकि मुख्यमंत्री MP मंत्री पे FIR दर्ज करने किसी की आवश्यकता नहीं हो कि CM की परमिशन लो। तो मुख्यमंत्री की परमिशन से होती तो कैसे मुख्यमंत्री अपने खिलाफ FIR दर्ज करेगा? सशक्त लोकायुक्त, फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, माफिया का खौफ खत्म हो और आम किसान जवान का राज राजस्थान के अंदर है। ये हमारा हटके है उससे। और जो समर्थन मिल रहा है आपको खुद को ही लग रहा है कि एक व्यक्ति, भाई कांग्रेस BJP 70 साल से बड़ी पार्टियां इस देश प्रदेश के अंदर, और उनका मुकाबला एक व्यक्ति कर रहा है, किसान का बेटा, जिसके साथ किसानों और जवानों की फौज है। उसके अलावा न तो संसाधन है न कोई दूसरे साधन है, फिर भी लड़ाई लड़ रहा हूं मैं, मजबूती के साथ लड़ रहा हूँ लड़ाई। क्या किसी चाहते हैं कि 80 लाख वोट जो 18 के अंदर मिला था, 1,39,00,000 कांग्रेस पार्टी को, 136 BJP को, 80 लाख हम सबको मिला था। उसमें मैंने 57 उम्मीदवार लड़ाए थे चुनाव। और हम चाहते हैं कि हमारा वोट बंटे नहीं, हम एक साथ कांग्रेस भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोलें। प्रयास कर रहे हैं, गठबंधन हो जाता तो ठीक है, और नहीं होगा तो 200 सीटों पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। इस बार
थर्ड फंड तो हमें है ही राजस्थान का, अभी थर्ड फंड हम ही है, 3 MLA हमारे पास है, तो तीसरी बड़ी पार्टी हमारी विधानसभा के अंदर। आप देखिए स्कोर के हिसाब से बसपा के 6 तो टूट के चले गए, RLP थर्ड फोर्थ के हिसाब से। और प्रदेश में देखो तो सांसद भी एक ही है, 24 BJP और 1 RLP का, तो थर्ड फोर्थ तो हमने खड़ा कर दिया। अब 23 के अंदर हम कितना वोट लेते हैं, कितनी सीटें जीते, ये मायना रखते हैं। और निश्चित रूप से कोई बड़ी बात नहीं, कांग्रेस BJP से एक दल थर्ड नंबर जा सकता राजस्थान। बांसवाड़ा जिले में भारतीय जनता पार्टी की ओर से बांसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र का सामाजिक समरसत्ता सम्मेलन आज सुबह 10:30 बजे गायत्री गार्डन कॉलेज रोड पर आयोजित किया गया। सम्मेलन में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं सहित जनप्रतिनिधियों के साथ कार्यकर्ता मौजूद रहे। सम्मेलन में पूर्व एवं वर्तमान राष्ट्रीय, प्रदेश व जिला पदाधिकारी, पार्षद, मंडलों, मोर्चों के पदाधिकारी, शक्ति केंद्र संयोजक, बूथ अध्यक्ष सहित संत महंत के साथ सभी समाजों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सम्मेलन में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं को बताया। साथ ही वरिष्ठ नेताओं ने कार्यकर्ताओं से चुनाव में कमर कसने के साथ ही बूथ स्तर पर मजबूत होने का आह्वान किया। शहर में मंडोर पुलिस ने 8 मील रोड पर एक कार में अवैध देशी शराब को बरामद किया। कार का चालक गाड़ी की डिग्गी में अवैध शराब लेकर अपने गांव जा रहा था। पुलिस ने कार में 288 पव्वे देशी शराब बरामद गाड़ी चालक को आबकारी अधिनियम में गिरफ्तार किया। कार्रवाई ड्राई डे पर की गई। मंडोर थाने के हेड कांस्टेबल कृष्ण कुमार ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि एक सफेद रंग की स्विफ्ट कार में सवार युवक अवैध रूप से शराब लेकर आ रहा है। इस पर पुलिस की तरफ से मंडोर 8 मील पर बैरिकेडिंग लगाकर कार को रुकवाया गया। कार सवार युवक ने खुद का नाम महिपाल होना बताया। कार की तलाशी लिए जाने पर डिग्गी में देशी शराब के कार्टन मिले। पुलिस ने इस पर कार चालक खड़ापा डावरा निवासी महिपाल सिंह पुत्र नारायण सिंह को आबकारी अधिनियम में गिरफ्तार कर कार को जब्त कर लिया। शहर के कमला नेहरू अस्पताल टीबी हॉस्पिटल में सिलिकोसिस बीमार से पीड़ित कुछ लोगों को बीमारी योजना में 5 लाख की मदद दिलाने के बहाने 7 लोगों से 2.220 लाख की ठगी कर एक महिला चंपत हो गई। इस महिला ने खुद को अस्पताल की सुपरवाइजर बताया और ठगी की वारदात को अंजाम दिया। बाद में पता चला कि जिस महिला ने खुद को उषा बताया, उस नाम की कोई महिला वहां पर कार्यरत नहीं है। पीड़ितों की तरफ से अब देवनगर थाने में धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज करवाया गया। पुलिस ने अदालत से मिले इस्तेगासे पर केस दर्ज कर जांच आरंभ की। ओसिया तहसील के बेंदू गांव का रहने वाला वृद्ध ओमदास पुत्र रामदास सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित है। वह फरवरी 23 में कमला नेहरू टीबी अस्पताल में अपने एक परिचित लादूराम के साथ बीमारी इलाज के लिए गया था, जहाँ पर एक महिला जो की खुद को उषा बताया, इस अस्पताल में सुपरवाइजर पद पर कार्यरत होना कहा। महिला ने डॉक्टर की एप्रिन पहन रखी थी। महिला ने लोगों से कहा कि राज्य सरकार सिलिकोसिस पीड़ितों को 5 लाख की सहायता राशि देगी। यदि वे चाहे तो इसमें उनकी मदद कर सकती है और इलाज भी फ्री में हो जाएगा। और अंत में एक बार फिर नजर बुलेटिन की खास खबरों पर। प्रधानमंत्री 5 अक्टूबर को आएंगे जोधपुर। कल स्टेडियम स्थल होगा सुरक्षा घेरे में। केंद्रीय मंत्री शेखावत के जन्मदिवस पर बधाइयां देने वालों का लगा तांता। युवा दिवस उत्सव के कलाकारों ने दी उत्कृष्ट प्रस्तुति, मनमोहा। गंगश्याम मंदिर में हादसा, सोनी समाज ने मुकदमा दर्ज करने पर बताया तुष्टिकरण की नीति। मोबाइल मजिस्ट्रेट ने वाहनों पर नेम प्लेट को लेकर की कार्रवाई। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही और खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।